हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सर आज बात कर लेते हैं कि जेई एडवांस के अंदर हमें फिजिक्स में कैसे हमें अप्रोच रखनी है, कौन कौन से चैप्टर्स पे हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, जिनसे प्रीवियस ईयर के हिसाब से थोड़े क्वेश्चंस आ रखे हैं, है ना। और किस किस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कैसे हमको कोई भी जनरलाइज क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं फिजिक्स में एडवांस के अंदर। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने मैथ्स में क्या बोला था कि यार उनका पेपर, मैथ्स का पेपर कैसा आता है, लेंदी आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन लेंदी होता है। उसके चक्कर में जो पेपर का जो टफनेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि लेंदीनेस ज़्यादा होती है हर एक क्वेश्चन के अंदर। लेकिन जो फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स के पेपर के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर डिफिकल्ट होगा, ठीक है, पेपर इतना ज़्यादा लेंदी नहीं होगा पर डिफिकल्ट होगा। तो डिफिकल्ट होने के क्या रीजन होते हैं? डिफिकल्ट होने का रीज़न इसलिए होता है मोस्टली बच्चों के लिए क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना होता है यार आपकी कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट एक बार एग्जाम के अंदर चले जाते हैं, एग्जाम हॉल में, तो प्रेशर के कारण काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपस में ऐसे मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, क्या इसके अंदर ये लगाना है कि ये लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है, ये लगाना है, ठीक है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एंड जो भी ऑप्शन भी होते हैं वो दोनों उसके हिसाब से होते हैं, तो और ज़्यादा फिर हो जाता है, ठीक है, कि यार कैसे हम फिर कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसके अंदर क्या चीज़ कर सकते हैं? सबसे फर्स्ट चीज़, हमको कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ करनी है, उस क्वेश्चन को हमको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर फिगर बन पा रहा है तो हमको सबसे पहले फिगर बनाना है। फिगर दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया हुआ है तो हमको ज़्यादा फिगर बनाना है, ठीक है, क्योंकि फिगर जितना क्लियर होगा उतना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जेईई एडवांस में क्या यार क्वेश्चन कम है ना, तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमको कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें लाइन लाइन बाय लाइन हमने पढ़ा, हमने फिगर बनाया, एंड हमारे हिसाब से जो जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं हमने लिख दिया। क्या जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लग रहा है और एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है, ठीक है, तो हमने एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिख दी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन लिख दी, ठीक है, और एक फिगर बना दिया हमने अच्छे का, और फिर इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स है फिर उसके हिसाब से हमने सॉल्व करा, ठीक है। तो अब उसके अंदर क्या होगा कि अब कई बार होता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं तो उसके अंदर टॉर्क फिर कंजर्व होना चाहिए, है ना। तो अब वहाँ पे अब पता नहीं चल रहा होता है कि टॉर्क कंजर्व हो रहा है कि फोर्स कंजर्व हो रहा है। अगर फोर्स कंजर्व हो रहा है तो भाई आप लीनियर मोमेंटम लगाओ, टॉर्क हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम लगाओ, ठीक है। तो उसमें हमें जो भी कंडीशंस है वो हमको अच्छे से चेक करनी आनी चाहिए, ठीक है, कि यार वहाँ पे लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा। तो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ है कि आप साइड बाय साइड दो तीन कॉन्सेप्ट लिख दो कि मेरे हिसाब से ये दोनों तीनों लगेंगे, उस हिसाब से इक्वेशन बना दो, ठीक है। और उसके अंदर फिर ये मत सोचो कि लीनियर मोमेंटम भी लिख सकता है। लीनियर मोमेंटम वहाँ पे कोई ना कोई एक सेंटेंस लिखा होगा, यार यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ठीक है, या टी इक्वल टू जीरो ये चीज़ है, या टी इक्वल टू टी कुछ एक टाइम बाद ये चीज़ है, ठीक है। तो उससे पता चलेगा फ्रिक्शन प्रेजेंट है एब्सेंट है, उससे पता चलेगा कि आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो। उसमें कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन का काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उसको क्वेश्चन को ही एक दो बार पढ़ोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ लगने वाली है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन में हमने ये चीज़ समझ ली कि हमने साइड बाय साइड हमने कॉन्सेप्ट लिख लिया, ठीक है, यार ये कॉन्सेप्ट लगेंगे, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट एलिमिनेट कर दिए क्योंकि सेंटेंस जो भी दे रखे होंगे क्वेश्चन के अंदर उसके अकॉर्डिंग वो एलिमिनेट अपने आप ही होंगे, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? वो धीरे धीरे करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, और जो भी ये एडवांस के जो भी इंस्टीट्यूट पेपर करा रहा है वो करेंगे, तो अपने आप आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। तो सबसे प्राइमरी चीज़ ये होनी चाहिए कि जैसे हर बार बोलता हूँ मैं कि सिलेबस का प्रिंट आउट लिया और आपने अपने हिसाब से जो आपको टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं, जो आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग है पहले से, ठीक है, उन सबको आपने साइड में रख ली। और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना उनको आपने देख लिया। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से? सबसे पहला यार एक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो यार थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर अगर देखोगे तो 2019-18 तो हर एक के अंदर मल्टीपल करेक्ट आया हुआ है एटलीस्ट एक, ठीक है, थर्मो के ऊपर कि एक ग्राफ दे रखा है एंड उससे हमको काफ़ी सारी इंप्लीकेशन हमने पूछ लिए, काफ़ी सारे वेरिएबल्स हमसे पूछ लिए, कौन सी प्रोसेस है क्या है उसका, इससे रिलेटेड हमसे पूछ लिया। एक कॉम्प्रिहेंशन भी आ रखा है थर्मोडायनेमिक्स पे और हीट पे, ठीक है। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स हमें अच्छे से करना है उसके अंदर, ठीक है। और जो भी लॉज है क्या क्या उसके अंदर क्या होता है कि यार काफ़ी सारी इक्वेशंस है ना उसके अंदर, काफ़ी सारे मतलब फॉर्मूलाज है, तो उसमें हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन से स्टेटमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला है। तो लाइक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी है, ठीक है, और एक लैम्डा इंटू टी इक्वल टू बी वाला भी है, ठीक है चीज़, पी एंड डिस्प्लेसमेंट लॉ भी है। तो अब इन दोनों में से कौन सा लगाना है, तो उसके अंदर अगर आपको स्टेटमेंट याद होगा ना तो आपको इजीली आप कर पाओगे, ठीक है। हाँ यार इसके अंदर ये चीज़, ये स्टेटमेंट है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास ये चीज़ लगेगी। तो हमें इसलिए उसका क्या पता होना चाहिए, हमें उसके अंदर इक्वेशन पता होनी चाहिए या फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हमें उसका स्टेटमेंट भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कब ये लगना है चाहिए, ठीक है। तभी, क्योंकि क्या होगा कि ऑप्शन तो दोनों होंगे उसके अंदर वहाँ पे, तो अगर आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे, उसके स्टेटमेंट से आइडेंटिफाई कर पाओगे,
ठीक है। एंड थर्मोडायनामिक्स में ग्राफ अच्छे से हमको रीड करना आना चाहिए कि ग्राफ के अंदर क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या क्या हमें निकालना है, और क्या क्या लाइक पीवी से टीवी ग्राफ बनाना, पीटी ग्राफ बनाना, अलग अलग ग्राफ उनसे बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो हमको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देखो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का, तो काफी स्कोरिंग रहता है ये, ठीक है, फिजिक्स के पेपर में, तो वो इजीली निकल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने कहीं ऐसे अच्छे से कर रखा होगा तो। फिर यार दूसरी चीज आती है ऑप्टिक्स। सर ऑप्टिक्स के अंदर रे एंड वेव दोनों जो है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनसे क्वेश्चन लाइक आता ही है ना, मतलब 2019, 20, 18 कोई भी पेपर उठाओगे तो रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स आपको क्वेश्चन दिख ही जाएगा। ठीक है, उसके लाइक स्टेटमेंट के ऊपर आ जाएगा, या फिर आपका रे ऑप्टिक्स के अंदर सर पूरा फिगर के ऊपर अलग अलग चीजें निकालने को दे देंगे, है ना, तो उस मैच द कॉलम आ जाएगा। ठीक है, लेंसेज और उसके अंदर कंफ्यूज करेंगे मिरर के अंदर, तो हमें ये चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके अंदर क्वेश्चन थोड़े प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया अपने नोट से, और फिर बस प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चंस करने, तो अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ इनके अंदर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो अपने आप वो होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस तो ये काफी स्कोरिंग होता है, ऑप्टिक्स वाला क्वेश्चन भी और ये हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, तीसरा जो मेन एक अच्छा सा चंक है वो है यार यूनिट्स एंड डायमेंशन का। यूनिट्स एंड डायमेंशन के ऊपर एक मल्टीपल करेक्ट आ जाता है। ठीक है, या कभी इंटीजर आ जाता है। ठीक है, कि मतलब इसके अंदर हमको डायमेंशन निकालना है, या इस चीज की डायमेंशन क्या होगी, वो एक अलग से खुद का सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, जो अपना नॉर्मल सिस्टम है उसको अलग हट के, और फिर हमें बाकी सारी चीजें पूछ लेंगे। तो काफी इजी क्वेश्चन होता है वो, और वो क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं करता है, तो हमको भी गलत नहीं करना है। ठीक है, वो काफी स्कोरिंग चीज है। और दूसरा, अगर उनको थोड़ा पेपर अगर थोड़ा टफ अगर करना है, तो डायमेंशन की जगह वो एरर वाला चीज दे देंगे, एरर एनालिसिस, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, उसके अंदर कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर थोड़ा बहुत अगर आइडिया है कि एरर्स के अंदर क्या क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, तो वो इजीली निकल जाएगा वो क्वेश्चन। उसके अंदर भी काफी लाइक इजी सी चीज रहती है, तो निकल जाता है वो। ठीक है, तो मैंने तीन चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स और एरर एनालिसिस एंड डायमेंशन वाला चैप्टर। ठीक है, चौथा चीज है यार मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स पे काफी स्कोरिंग है ना। उसके अंदर जो भी ग्राफ है, इंटेंसिटी के साथ कैसे वेरिएशन करता है, जितने भी ग्राफ्स है उसके ग्राफ एक अच्छे से पता होना चाहिए, और उससे क्या क्या इंप्लाई कर सकते हैं ये पता होना चाहिए। बाकी नॉर्मली इक्वेशन तो यार सबको ही पता होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इस चीज की। ठीक है, तो वो तो कोई है नहीं उसके अंदर, और क्वेश्चन लाइक इजी सा ही होता है। बट ग्राफ अगर पता है ना अच्छे से, तो क्वेश्चन निकलेगा, क्योंकि ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, और उस पर लाइक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पूरे फिजिक्स के अंदर लाइक जो भी मैं 4 टॉपिक मैंने बोले, इन 4 से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जिस हिसाब से क्वेश्चन जो मैंने बोला मतलब उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि यार एडवांस का पेपर सीधी सी बात है काफी अनप्रेडिक्टेबल सा है, तो मैं ये चारों जो भी है जंक वो एकदम अच्छे से करके जाना है। ठीक है, काफी स्कोरिंग भी है, और लाइक कर सकते हैं, इसके अंदर ज्यादा घुमाएंगे भी नहीं हो। ठीक है, जबकि मैकेनिक्स है ये वाला पार्ट है, तो उसके अंदर घुमाने की कोशिश अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो यार फिजिक्स के अंदर मेनली ये सब चीज़ है। एंड एक और चीज़ ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी अगर फिजिक्स का जैसे प्रॉब्लम है, तो अगर काफ़ी लंबा अगर प्रॉब्लम दिखा है, तो उसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले लाइन बाय लाइन पढ़ के फिगर बनाया उसका। ठीक है, एंड फिर कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करा, और फिर क्या क्या निकालना है और क्या क्या दिया है, ये तीनों चारों चीज़ें एक बार अगर कर ली ना, तो वो क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपने वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, बाकी मेनली मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये इन दोनों से यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है वो डेरिवेशन वाला चीज़ की, मतलब आपको आप इंटीग्रेट करना पड़ रहा है कोई सरफेस, तो वो काफ़ी टफ हो जाता है कई बार, तो इसलिए मैंने इसका नाम नहीं लिया। ठीक है, तो मेन जो मैंने 4 जो शुरुआत के बोले, उन 4 पे आपको अच्छे से फोकस करना है, तो आपका लाइक स्कोर अच्छा रहेगा। ठीक है, और फिर बाकी अगर आपके पास टाइम बचा है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला या मैकेनिक्स वाली चीज़। ठीक है, तो एक अच्छे से आपका ग्रिप बन जाएगा। ठीक है, फिजिक्स पे तो इन मेन 4 टॉपिक पे ध्यान रखना है, और कोई भी क्वेश्चन को, जनरलाइज क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो भी मैंने बता दिया। ठीक है यार, मेनली यही है फिजिक्स के लिए तो। और उसके अंदर कोई भी अगर डाउट हो तो मेरे को इंस्टा पे पीएम कर देना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, है ना। बाकी आगे यार काफ़ी सारे वीडियोस आने वाले हैं पिटसैट के ऊपर, अब केमिस्ट्री पे भी आ जाएगा एडवांस का। ठीक है, तो उसमें लाइक केमिस्ट्री कैसे करनी चाहिए, है ना। तो यार चैनल के साथ जुड़े रहना, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, तक के लिए मिलता है, बाय।